Hello dear students, my name is Sunil Kumar Gata and here we will discuss about some of important questions, some of important topics according to the exam point of view. So let's start. देखिए यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि भी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं 100% श्योरिटी के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, बेसिकली मैं यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में ही बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भी देखिए एक टॉपिक है खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि खिलाफत मूवमेंट क्या था एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, और इन दोनों मूवमेंट को 1920 के दौर में मर्ज किया गया था। तो मर्जिंग के पीछे इसके कारण क्या थे, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यदि हम दूसरे टॉपिक की बात करें तो दूसरे टॉपिक में हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बताना है। देखिए ये बहुत ही बड़ा मूवमेंट था और गांधी जी द्वारा चलाया गया सबसे पहले शुरुआती बड़े मूवमेंट्स में से एक था। ठीक है, तो इसकी मेरिट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस मूवमेंट के चलने से क्या फायदा हुआ। ठीक है, इसके अलावा इसकी लिमिटेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या लिमिटेशन रही कि जिसकी वजह से हमें ये मूवमेंट स्टॉप करना पड़ा, गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर अपन बात करें अगला टॉपिक जो है अपना वो है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। ठीक है, तो इसमें भी देखिए अपने को वो सारी बातें बतानी है जिसने इंडिया के अंदर राष्ट्रवाद को बढ़ाया। ठीक है, जैसे कि सबसे पहली चीज कैसेस ऑफ स्प्रेडिंग नेशनलिज्म इन इंडिया। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि भाई वो सारे कारण जिसने राष्ट्रवाद को इंडिया में बढ़ा दिया, जैसे कि भारत माता की तस्वीर हो गई, भारत माता की इमेजनरी फिक्शनल सब तस्वीर बनाई गई, उसमें भारत माता के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई। सबको ऐसा बताया गया कि भाई देखिए गुजरात से लेके तो हिमाचल प्रदेश तक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरा देश एक है, सभी लोगों की सोच को कलेक्ट किया गया। ठीक है, तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स में यही सारी बातें बताई गई कि क्या क्या स्टेप लिए गए नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए इंडिया के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद में रोल ऑफ महात्मा गांधी बताया गया है कि महात्मा गांधी का क्या क्या रोल रहा इन सारी चीज को स्प्रेड करने में। महात्मा गांधी 1915 में भारत आए, फिर उनके बाद में उनके जितने भी काम यहाँ भारत में हुए, जितनी भी नेशनलिस्ट एक्टिविटी उन्होंने की, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, याद होना चाहिए। जैसे कि सत्याग्रह हो गए, ठीक है, 3 तरह के सत्याग्रह उन्होंने किए थे। इसके अलावा फिर नेशनल मूवमेंट, सबसे पहला नेशनल मूवमेंट जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, फिर उसके बाद में सिविल डिसोबीडियंस चलाया, फिर उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर अगला है साल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट सक्सेसफुल मूवमेंट रहा है ये 1930 के दौर का। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या स्टेप लिए गए गांधी जी द्वारा, किस तरीके से इस मूवमेंट को लीड किया गया गांधी जी के द्वारा, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके अलावा जो आखिरी जो है आपका पॉइंट वो ये है कि पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंट पर्संस, कि भाई अलग अलग लोगों के मूवमेंट्स को लेकर के क्या क्या अलग अलग विचारधाराएं हैं, किस तरह के लोगों ने इस मूवमेंट को अलग अलग नजरिए से देखा, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। जैसे कि किसानों के लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहे होंगे, मजदूरों के लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहे होंगे, जो जमींदार लोग थे उनके लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहे होंगे, ठीक है, और औरतों के लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहे होंगे। तो इस तरीके के सभी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होना चाहिए। अगर आप इन सारी चीज़ों को अगर सही तरीके से कर लेते हैं तो आई डोंट थिंक कि भाई आप लोगों को हिस्ट्री से रिलेटेड जो एक ही चैप्टर आने वाला उसमें से कुछ भी छूटेगा। ठीक है, तो आइए पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। पॉलिटिक्स के लिए हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर भी हैं हमारे पास। जैसे कि पहला टॉपिक है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी एंड फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। हमें ये पता होना चाहिए कि भाई देखिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर अपन बात करें तो 2 तरह की पार्टीज काम करती है देश के अंदर। जैसे कि पहली होती है स्टेट पार्टी, दूसरी होती है नेशनल पार्टी। तो नेशनल पार्टी तो सबसे बड़ी पार्टीज हो गई, कुछ स्टेट पार्टीज होती हैं। तो कुछ पॉपुलर स्टेट पार्टीज के नाम आपको पता होने चाहिए, कुछ बड़ी जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है उसके नाम पता होने चाहिए। ठीक है, उनके जो लीडर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक, फिर इसके बाद में अगर अपन बात करें चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या चुनौती होती हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में अगला जो चैप्टर है अपना उससे रिलेटेड थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक जो है अपना एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। भाई डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस क्या क्या हैं,
किस तरीके से डेमोक्रेसी जो है वो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा बेटर है। जैसे कि भी बहुत सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होती है ना, जैसे कि मोनार्की होती है कहीं पर, तो उन सारी चीज़ों से, उन सारी डेमोक्रेसी फॉर्म से, उस तरह की गवर्नमेंट के फॉर्म से किस तरह से डेमोक्रेसी अच्छी है, तो ये सारी बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे लग रहा था कि भाई ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो आई होप आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल।